जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 26 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो की फैमिली लाइफ 26 जून के दिन कैसी रहने वाली है। वर्गो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 26 जून के दिन। वर्गो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 26 जून के दिन। एंड वर्गो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 26 जून के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग अपने पार्टनर से मूव ऑन कर रहे हैं या आपने किसी सिचुएशन से मूव ऑन किया है। हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो गया हो सकता है कि आप लोगों ने आपका ब्रेकअप हो गया हो, या प्रेजेंट टाइम में आप कर रहे हैं किसी से मूव ऑन या करना चाहते हैं। ओके, मतलब आपको सिचुएशन सही नहीं लग रही है। आपको लग रहा है कि जैसे शायद कभी आपका यूनियन नहीं हो पाएगा, जैसे कि और टाइम वेस्ट करना यूजलेस है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि यस, या तो ये फीलिंग्स आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं कि इनको लग रहा है कि जैसे आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड ओ माय गॉड यहाँ पर तो मुझे लग रहा है सिर्फ 2 ही साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थैंक गॉड। यस, तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि है। एरीज, लियो, सजिटेरियस नहीं है। तो अगर आपसे रीडिंग मैच होती है तो रीडिंग आपकी है, नहीं होती है तो रीडिंग आपकी नहीं है। ओके, आई डोंट नो, मैंने अभी ठंडा पानी पी लिया तो मुझे एकदम से गले में दिक्कत हो गई। यस, देखिए, गिव मी सम टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट में जो भी सिचुएशन रही हो, प्रेजेंट टाइम में इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके सामने ऑप्शंस बहुत हैं। यहाँ पे मुझे 2 सिचुएशन नज़र आती हैं। हो सकता है कि पास्ट में इनके पास ऑप्शंस बहुत हों, तब आप इनके साथ यूनाइट होना चाहते हों, लेकिन शायद इन्होंने आपको तब इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। या मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत पलट गई है। जो कल को उनकी सिचुएशन थी, जिस तरह से वो कर रहे थे आपके साथ, उसी तरीके से आज आप उनके साथ कर रहे हैं, या इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ऐसा ही इनके साथ करेंगे। क्योंकि मतलब ऐसा दिखाई पड़ रहा है क्लियर कट। मुझे लग रहा है कि जो कल को आपकी सिचुएशन थी पास्ट में, वो अब आपके पार्टनर की हो चुकी है। तो तब अगर इन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया था तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। क्योंकि वक्त होता है, जैसे सब लोग कहते नहीं है, दुनिया गोल होती है। चीज़ें अगर आप किसी के साथ कीजिए तो वो वापस आकर के वही सिचुएशन पे इंसान खड़ा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी हो सकती है, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके सामने ऑप्शंस बहुत हैं, एंड आपके पार्टनर को लगता है कि उनसे भी कई गुना ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके पास हैं, जिनको आप सेलेक्ट क्यों नहीं करना चाहेंगे। मतलब या तो बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको आपके लिए अपने लव ऑफ़र लेके आ रहे हैं, या आप लोग अगर मैरिजेबल एज है तो आपकी फैमिली आपके लिए बहुत सारे रिश्ते देख रही है। तो इस वजह से इनको लग रहा है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा तो आप इनको छोड़ के चले जाएंगे। एंड जैसे ही ये थॉट इनके माइंड में आता है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, एंड इनको आपके पास आने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। तो ये डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थनाएं, दुआएं, मन्नतें कर रहे हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि किस्मत अब इनका साथ दे दे, किस्मत अब इनका फेवर कर दे। तो मतलब इनको लग रहा है कि किस्मत और ईश्वर ही इनके लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि शायद या तो इन्होंने बहुत सारी कोशिशें कर ली, वो सबकी सब फेल हो गई, तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है,
या आप लोगों के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। तो इनको लग रहा है कि शायद इनके बस में कुछ नहीं है करना, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अगर डिवाइन ने साथ दिया तभी ये रिलेशनशिप वर्क कर पाएगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ भी करके आप इनको मिल जाएं, आप इन्हीं को चूज़ करें। ओके ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी में हैं या इनको कोई ऑफ़र कर रहा है या इनके लिए मैरिज के प्रपोज़ल आ रहे हैं, तो ये किसी को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि इन्होंने शायद आपको पास्ट में फॉर ग्रांटेड लिया था। तो दोनों ही सिचुएशन में अगर पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया है तो इसका भी इन्हें बहुत दुख है। अगर ऐसा कुछ नहीं किया है तो प्रेजेंट टाइम में इनके लिए अगर ऐसा नहीं है, मतलब ओवरऑल मीनिंग ये है कि इनके पास भी ऑफ़र्स की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई कम है किसी भी एंगल से, मतलब इनके पास भी ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन इन्होंने तो ठान लिया है कि इनको सिर्फ आप ही चाहिए। लेकिन शायद अभी तक आपकी कंडीशन अनसर्टन है, शायद इनको ये डाउट है कि आप किसी और को चूज़ कर लेंगे क्योंकि आपके पास ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, या शायद आप इनसे नाराज़ हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया है। तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं, आपसे जो रेजोनेट हो उसको रख लीजिएगा। आपकी बिज़नेस एंड जॉब में देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, एंड आजकल आपका फुल फोकस है अपने काम पर। आप लोग टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर, मोटिवेशनल स्पीकर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बहुत है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं एंड लोग आपकी एडवाइजेस को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट आपको मिलती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग प्रेजेंट टाइम में किसी सिचुएशन को लेके स्टक हैं। कोई डिसीजन आपको लेना है तभी भी स्टक हैं, कुछ नया शुरू करना है तभी भी स्टक हैं, एंड मुझे लगता है कि शायद आप बहुत लंबे टाइम से स्टक हैं, क्योंकि कुछ करने के लिए आपको या तो डिटरमाइंड होने की ज़रूरत है, या तो मुझे लगता है कि जैसे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग, हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, देखिए एम्बिशियस तो हैं ही, आप लोग लग्जरियस लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, चाहे आप लोग जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस, लेकिन आपके सपने बहुत बड़े हैं। तो या आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आपको इतने ऊंचे सपने आपने देखे हैं एंड उन सभी ड्रीम्स को फुलफ़िल करना है, तो आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, आपको स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, आपको हिम्मत से आगे बढ़ना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप ये सब करते हैं तब तो मान के चलिए कि आपको ये पोजीशन हासिल हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग डरते हैं, अगर आप लोग स्टक रहते हैं जैसा कि प्रेजेंट टाइम में हैं, तो फिर आपकी वो सब चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पाएंगी। तो बेटर ये है कि आप लोग रिस्क लेकर देखिए, लेकिन सेफ रिस्क लीजिएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि ऐसा रिस्क ले लिया कि सब कुछ डूब जाए या नुकसान हो जाए। तो सेफ साइड थोड़ा सा रह करके अगर आप रिस्क लेते हैं तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब आपकी हेल्थ को मैं देखूं तो यहाँ पर तो मुझे एम्परर, एम्प्रेस, एवरीथिंग दिखाई पड़ रहा है। मतलब मेन दिक्कत मुझे लग रही है कि आप लोगों की स्टकनेस की। एम्परर एंड एम्प्रेस, इसका मतलब तो क्लियर है कि या तो आप लोग मैरिड कपल हैं, या तो आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, या आप लोग ये मान के चलिए कि बिल्कुल ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि एम्परर की जोड़ी एम्प्रेस के साथ ही जमती है। ओके, मतलब आप अगर दोनों लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटी हैं, एंड मज़े की बात यह है कि आप लोगों के कार्ड्स में इतने सारे मेजर अरखाना आए हैं, बहुत सारे, मतलब आप लोग बहुत पावरफुल हैं, एंड आपके पार्टनर भी सेम टक्कर के हैं, उतने ही पावरफुल ये भी हैं। तो अगर आपको अपने ऊपर बहुत प्राउड है या आपको लगता है कि मुझे नहीं झुकना है, तो आपके पार्टनर भी सेम मेंटालिटी के हैं। शायद इसी वजह से सिचुएशन स्टक है, शायद इसी वजह से चीज़ें बहुत लंबे टाइम से लटकी पड़ी हैं, इसी वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो रहा है, एंड आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन इन्होंने तो ठान लिया है, क्योंकि ये एम्परर हैं, ये ज़िद्दी हैं, ज़िद्दी आप भी कम नहीं हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि शायद अब आप इनको छोड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन ये है कि आप लोग माइंड से स्टक हो चुके हैं, यहाँ पे भी स्टकनेस, यहाँ पे भी स्टकनेस, मतलब कुल मिला के ये कि आप लोग रुक गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है अपनी ओवरऑल लाइफ में कि करें तो क्या करें। तो यहाँ पर आपसे बैलेंस में रहने के लिए कहा जा रहा है। इमोशंस अपने बैलेंस में रखिए, अपने चीज़ों को बैलेंस में रखिए। अगर आप लोग अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, इनके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, या बहुत ज़्यादा
इनको इन पे नज़र रखते हैं, एनीथिंग, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने काम पे भी फोकस कीजिए। एंड अगर आप लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे भी स्टक हो चुके हैं, किसी एडिक्शन में फंस गए हैं, किसी चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको बैलेंस रखना है। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ये देखिए, मैंने एक कार्ड निकला था, ये दो निकल के आए हैं। डिवाइन की जो मर्जी होती है होता वही है। आपके पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं 4, 6 एंड 8। 4, 6, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पार्टनर, या आपकी बर्थ डेट, बर्थ मंथ, या इस तरह के एंजल नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। यस, तो आपके पार्टनर आपके साथ प्लेफुलनेस मतलब लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, क्योंकि ये एम्परर हैं, आप एम्प्रेस हैं। तो मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से एक तनाव वाली कंडीशन चल रही है, मतलब बहुत सीरियस लेवल पे पहुंच चुके हैं आप लोग। तो आपके पार्टनर चाहते हैं थोड़ा सा लाइट हार्टेड होना, थोड़ा सा मस्ती करना, मजाक करना, लाइट मोड पे लेके आना कनेक्शन को। इनके अंदर कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। अब इनका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, इनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। हो सकता है इन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत लंबे टाइम तक टाला हो, लटका के रखा हो, क्योंकि हर जगह मुझे लग रहा है कि सब लटके ही हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें स्टक पड़ी हैं बहुत लंबे टाइम से। ओके, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। बहुत लंबे टाइम तक लटकने के बाद, स्टक रहने के बाद अब कंडीशन में चेंजेस आएंगे। आपके पार्टनर अपनी फुल पावर में, यू कैन सी हियर, जस्ट अ मिनट, आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर लॉइन बन के निकल रहे हैं शीप्स में से। मतलब क्या है कि ये अब अपने जो ट्रू, अपना जो रियल कलर हैं वो दुनिया को दिखाने वाले हैं। मतलब बहुत लंबे टाइम तक सीधे साधे बने रहे, बहुत लंबे टाइम तक अपनी फीलिंग्स को हाइड किया, इग्नोर किया, इस रिलेशनशिप से भागने की कोशिश की, बट ऐसा लग रहा है कि अब ये सच्चाई बाहर आने वाली है। दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये लॉइन पर ही बैठ करके खुशियाँ मना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पार्टनर आपको ये इस रिलेशनशिप को किसी भी कीमत पे छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपको हासिल कर लिया तो ये बहुत ग्रैंड विक्ट्री होगी इनके लिए। क्योंकि सिचुएशन, जब रास्ता जितना ज़्यादा कठिन होता है तो जीत उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि रास्ता तो बहुत कठिन है, लेकिन अगर इन्होंने आपको जीत लिया तो ये मान जाएंगे कि इनकी किस्मत, मतलब डिवाइन इनके साथ है। ये अपनी लाइफ में खुद को जीता हुआ महसूस करेंगे। तो यस, ये हैं स्टबर्न, लेकिन लव आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड इन्होंने अब इस रिलेशनशिप को अपनी ज़िद बना लिया है। आप दूर जा रहे हैं, आपको जाने तो ये नहीं देंगे। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के बीच में। एंड यू कैन सी कार्ड्स कैसे निकल रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों हर्ट हैं, एंड आपके पार्टनर का दिल आपको लेकर के प्योर लव दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। चेरियट हैं आपके पार्टनर, मतलब इनके अंदर ये कम नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार हैं, एंड ये रास्ता निकाल लेंगे। अब देख लेते हैं करंट फीलिंग्स। वैसे टाइम तो बहुत निकल गया है। करंट फीलिंग्स फटाफट दिखाइए यूनिवर्स। ओके, देखिए, बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लव करते हैं आपसे। डिसर्नमेंट का कार्ड आ चुका है, तो पेन में हैं, अकेले हैं, नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये रास्ता निकालेंगे। ट्रांजिशन का कार्ड आ चुका है, तो आपके पार्टनर अब मैच्योर हो चुके हैं, बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। एंड इंचेंटमेंट, आपके जादू में खो चुके हैं, आपको भूल पाना इनके बस की बात नहीं है। अब देख लेते हैं थोड़े से एंसेस्टर से गाइडेंस। एंसेस्टर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। ओह माय गॉड, दो कार्ड आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि डिवाइन चाहते हैं मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊं। एंसेस्टर स्पिरिट आ चुका है, कनेक्ट टू योर लीनियज, ए फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। हो सकता है कि आपकी फैमिली में आप लोगों के पूर्वजों की आपस में बनती ना हो, जैसे ग्रैंडफादर, जैसे फादर मदर आपस में बनी ना हो किसी की, या अपना ट्रू लव हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब हासिल नहीं हो पाया। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि अब हीलिंग होगी, मतलब ये पैटर्न तोड़ा जाएगा आप लोगों के यूनियन से। एंड हो सकता है किसी का प्यार अधूरा रह गया हो, ऐसा भी हो सकता है। मास्टर बुद्धा आ चुके हैं, एंड यू कैन सी हियर, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं तो ये गौतम बुद्ध ही हैं। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये तो क्लियर कट गौतम बुद्ध हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, आप लोगों को अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको गाइड कर सकती है कि क्या होने वाला है। तो बेटर ये है कि अपनी इंट्यूशन पे विश्वास कीजिए, किसी और पे विश्वास मत कीजिएगा। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।